आप लोग मोदी भक्त हो सब। कैसे? हाँ, जिस तरह से जहाँ देखो हर बात पे मोदी जी भलाना कर रहे हैं, मोदी जी ठिकाना कर रहे हैं। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, घंटा का मुमकिन है। मोदी जी हैं। मोदी जी को लोग भगवान कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? भगवान तो तुम कह रहे हो, मोदी को कौन भगवान कह रहे हैं वाले? 9 साल कैसे रहे? 9 साल बिल्कुल बेकार रहे। अगर ये सड़कों पे फिर रहे, देख रहे हो क्या हालत है इनकी। देखो, अगर 9 साल अच्छे होते तो ये सड़कों पर होते, ये बैग डालकर यहाँ पर होते। तुम्हारा पेट भर रहे होंगे वो, हमारा पेट हम खुद भर रहे हैं अपना, तुम्हारा पेट भर रहे होंगे। सरकार बिल्कुल बनना चाहिए भाई। हाँ, मोदी जी की, क्योंकि 5 साल और देख लो ना, अभी कम गरीबी है, इससे ज्यादा गरीबी होगी। 100% इससे ज्यादा गरीबी आएगी भाई। हमारी तो तनख्वाह चालू है ना। पूछो क्यों? अपने घर से देते हैं क्या मोदी? क्या योगी अपने घर से दे रहे हैं क्या? लोगों के लिए देते हैं। नहीं, हम क्या, मेरी बात सुनिएगा, कोई राशन दे रहा है तो उनकी योजना थोड़ी, ये तो पहले की योजना है भैया। सपने पूरे करेंगे मोदी? कोई सपना आज तक पूरा ही नहीं हुआ। 2014 के बाद सपने में खो गए हम लोग, पूरा हो ही नहीं। बोले थे अच्छे दिन आएंगे, कहाँ आया अच्छा दिन? अरे अग्निवीर दे दिया 4 साल के लिए, फिर उसके बाद आएगा, फिर 4 साल मेहनत करेगा बॉर्डर पे, अच्छी बात है, जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा, फिर बेचारा फिर वही खुरपी और घास काटेगा, फिर चारा खिलाएगा जानवरों को। बस यही करे। लोग भर्ती हो रहे हैं भाई। अरे भर्ती जैसे क्या है भाई, बेरोजगारी है। 4 साल के लिए सोचता है कि यार मैं जाऊँ 10-20 हजार रुपए कमेगा, उसके बाद मैं आऊंगा, उसके बाद तो फिर पैदल हो जाएगा, फिर उसमें सड़क पे चलने लगेगा भाई। 350 पार, ये दिन में सपने दिखने जैसी बात है। ये मुंगेरी लाल के जो हसीन जो सपने देखे जाते हैं ना, कि 350 क्या, उनको तो 550 के 550 कितने जितने भी हैं 580 या गरीबों को राशन दे रहे हैं ना। राशन से पेट भरेगा? एक चीज बताओ, तुम्हारी बात बड़े करता हूँ, राशन से पेट भरेगा? उसको गरीबों को कह रहे हैं भर रहा है। अरे क्या भर रहा है? राशन से पेट भरेगा? उसका सिलेंडर वहाँ आ रही है 11,500 में, 11,000 में, 1100 रुपए में, 1150 में। आप 200 और कम कर। अरे अभी 200 कम, अभी 5 साल में, अभी इलेक्शन आ रही है, 200 कम करा। दूर करिएगा, फिर उसके बाद मोदी जी की बात करिएगा। पहले रोजगारी दूर करिएगा, उसके बाद मोदी जी। रोजगार क्या क्या काम करते हैं? मैं अभी कुछ भी नहीं करता हूँ, अभी पढ़ाई करता हूँ। तो मोदी जी को वोट दीजिए, सब काम भी मिलेगा। ऐसे क्या है वोट देने से? अब मोदी जी सरता में है। पहली चीज हमारी सुनिएगा, मोदी जी ने पंचवर्षीय पहले कर चुके हैं, फिर है 2024 में फिर लगातार आ रहे हैं, इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो पहले से क्यों नहीं किया? वोट तो पहले भी दिया था ना, तभी तो प्रधानमंत्री बने थे वो। 9 साल कैसे रहे? 9 साल बिल्कुल बेकार रहे। अगर ये सड़कों पे फिर रहे, देख रहे हो क्या हालत है इनकी। देखो, अगर 9 साल अच्छे होते तो ये सड़कों पर होते, ये बैग डालकर यहाँ पर होते, ये कहीं जॉब कर रहे, काम करके आ रहे हैं सब। कौन कह रहा है काम करके आ रहा है? सब काम करके आ रहे हैं। अरे भाई कुछ तो करेंगे, अगर ये पढ़ेंगे। पहली चीज बताइए, मैं सुनो दादा मेरी बात सुनिएगा, कोई भी व्यक्ति है, कोई बात ना बोलिएगा, कोई भी व्यक्ति है, पढ़ रहा है, क्योंकि घर की स्थिति देखिएगा उसकी सही नहीं है, तो थोड़ा बहुत वो काम करेगा, काम करने के बाद फिर अपना शिक्षा के उसमें जाएगा, फिर पढ़ेगा। ऐसे ही अगर किसी का जो व्यवसाय पीछे से बैकग्राउंड उसका अच्छा है, माँ बाप उसके कमाने वाले सर्विसमैन है, तो वो तो डायरेक्ट पढ़ रहा है, यूनिवर्सिटी में बढ़िया हॉस्टलों में रह रहा है। और जो व्यक्ति बिल्कुल घर से लो स्थिति में है, घर से जमीनी स्थिति पर है, जमीन तो अपने किसान है, किसान का बेटा है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए काम भी करना बहुत ही जरूरी है। नौकरी पहली चीज तो वैकेंसी नहीं निकल रही है। पहली चीज तो अगर पढ़ लिख के पहली चीज तो करेंगे क्या? अरे वैकेंसी निकालो, तभी तो कुछ इन लोगों का, कभी तो हमारा कुछ होगा भाई। वैकेंसी भी तो दो। वैकेंसी दी अग्निवीर। अरे अग्निवीर दे दिया 4 साल के लिए, फिर उसके बाद आएगा, फिर 4 साल मेहनत करेगा बॉर्डर पे, अच्छी बात है, जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा, फिर बेचारा फिर वही खुरपी और घास काटेगा, फिर चारा खिलाएगा जानवरों को। बस यही करे। लोग भर्ती हो रहे हैं भाई। अरे भर्ती जैसे क्या है भाई, बेरोजगारी है। 4 साल के लिए सोचता है कि यार मैं जाऊँ 10-20 हजार रुपए कमेगा, उसके बाद मैं आऊंगा, उसके बाद तो फिर पैदल हो जाएगा, फिर उसमें सड़क पे चलने लगेगा भाई। युवा क्या चाह रहा है? अरे युवा सब कुछ चाह रहा है, युवा की कोई मांग पूरी नहीं हो रही है। युवा तुम ये चाह रहे हो कि मोदी को वोट दे दें, आप यही कर रहे हैं। युवा दे रहा है, कह तो रहे युवा देता है। करिएगा आप। अरे डराइए ना, क्या बात, डर काहे को रहे? नहीं, हम डरेंगे क्यों भाई? हम क्यों डरेंगे? 5 किलो राशन भी तो लेते हैं आप। कौन कह रहा हम राशन लेते हैं? सरकार को अपने क्या, अपने घर से देते हैं क्या मोदी? क्या योगी अपने घर से दे रहे हैं क्या? लोगों के लिए देते हैं। नहीं, हम कह रहे, मेरी बात सुनिएगा, कोई राशन दे रहा है तो उनकी योजना थोड़ी है, तो पहले की योजना है भैया, और वो हमारा ही है। अरे आपका पेट भर रहे हैं। अरे हमारा पेट हम खुद भर रहे हैं अपना, तुम्हारा पेट भर रहे होंगे वो, हमारा पेट हम खुद भर रहे हैं अपना, तुम्हारा पेट भर रहे होंगे। बताइए। सरकार बिल्कुल बनना चाहिए भाई। हाँ, मोदी जी की,
क्योंकि 5 साल और देख लो ना, अभी कम गरीबी है, इससे ज़्यादा गरीबी होगी। 100% इससे ज़्यादा गरीबी आएगी भाई। हमारी जो तनख्वाह चालू है ना, पूछो क्यों, पूछो क्यों, चलो बताओ क्यों। इससे पहले क्या काम धाम नहीं चल रहा था? कह रहे नहीं चल रहा था। चल रहा था भाई साहब, नाइट चल रही थी, पूरे नाइट लगाना पड़ता था। आज के डेट में 8 घंटे में भगा दे रहे हैं कंपनी। अच्छा है ना, आराम दे दिया मोदी जी ने। क्यों भाई साहब, कैसे अच्छा है, कैसे अच्छा है? हम 18,000 20,000 पहले भी कमाते थे, आज के डेट में 12,000 में लोग जा रहे हैं। मौज से जी रहे, और क्या चाहिए? ऐसा कोई नहीं है, पैसा है तो मौज है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है भाई। मोदी है तो मौज है, ये बोलिए। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार कोई भी रहेगी, मौज तो अरे मोदी भगवान है। ऐसे कैसे मान ले भगवान है भाई साहब? तुम्हारा भगवान होगा। ऐसे कैसे हम मान ले मोदी जी भगवान है हमारे? हम आज भी काम कर रहे हैं, कल भी काम कर रहे थे, बस इतना ही है। कल ज़्यादा कमा रहे थे, आज कम कमा रहे हैं। आज महंगाई ज़्यादा हो चुकी है। कौन दूर करेगा महंगाई? महंगाई भाई कोई भी दूर कर सकता है, अच्छा सरकार आएगी। कोई भी कर सकते हैं, उसमें मोदी जी भी तो है ना। मोदी जी के बाद कोई भी आएगा, चाहे मोदी जी भी आ जाए, 5 साल और देख लीजिए, मोदी जी को लाकर 5 साल और देख लीजिए, फिर क्या होगा? फिर उसके बाद पता चल जाएगा महंगाई कितनी है, कितना कम हुआ, कितना ज़्यादा हुआ, अपने आप पता चलेगा। अरे आपके सपने पूरे करेंगे मोदी? कोई सपना आज तक पूरा ही नहीं हुआ। 2014 के बाद सपने में खो गए हम लोग, पूरा हो ही नहीं। बोले थे अच्छे दिन आएंगे, कहाँ आया अच्छा दिन? वो तो नहीं है, पाई से गरीबों की भलाई। कैसे होगी? गरीबी और बढ़ रही है। आप लोग मोदी भक्त हो सब। कैसे? हाँ, जिस तरह से जहाँ देखो हर बात पे मोदी जी भलाना कर रहे हैं, मोदी जी ठिकाना कर रहे हैं। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, घंटा का मुमकिन है। मोदी जी हैं। मोदी जी को लोग भगवान कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं? भगवान तो तुम कह रहे हो, मोदी को कौन भगवान कह रहे हैं? भोसड़ी वाले को। कौन आएगा इस बार? इस बार मोदी नहीं आएंगे दादा, क्यों नहीं आएंगे मोदी जी? नहीं आएंगे। क्या क्या कारण क्या है जो नहीं आएंगे? देखो बेरोजगारी और महंगाई दो मेन मुद्दा है। हाँ। कह रहे हैं तो बेरोजगारी है ना महंगाई है। नहीं है, दोनों चीज़ है, बेरोजगारी भी है और महंगाई भी है। तो कौन दूर करेगा ये? जो आएगा तो दूर करेगा, बट इस बार मोदी नहीं आएंगे। और जो राशन ले रहे हैं आप 5 किलो, वो हम नहीं ले रहे। हाँ न्यूज़ देखते हैं? हाँ देखते हैं, इतने देखिए मोदी मोदी हो रहा है, लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। वो कर रहे होंगे, बट हमारी तरफ से नहीं है ना। महंगाई कम करवा दो, मोदी हो कोई भी हो, महंगाई कम करवा दो। आजकल हेल्पर को है ना, आज 3,000 रुपये किराया है कमरे का, 2 बालकों को लेके जी नहीं सकता। अरे इसने क्या करा मोदी ने महंगाई का हिसाब से? सिर्फ अपना रोड, अपना बस अपना नाम कमाया। आज किसी बच्चे को पेट में बालक है ना, उससे भी पूछो 3 अक्षर है मोदी। हाँ, वो स्कूल के बालकों को आज तक का, तुम भी बहुत पढ़े लिखे हो, हम तो अनपढ़ आदमी, आज तक का किसी का देखा स्कूल के अंदर 12 बाल? अरे झंडा उठाओ मोदी मोदी मोदी। अरे मोदी से कुछ करो, तुम रोड वगैरह हर चीज करता, गरीबों को भी कुछ देखो। आज मजदूरी, गरीबों को राशन दे रहे हैं ना। राशन से पेट भरेगा? एक चीज बताओ, तुम्हारी बात बड़े करता हूँ, राशन से पेट भरेगा? उसको गरीबों को कह रहे हैं भर रहा है। अरे क्या भर रहा है? राशन से पेट भरेगा? उसका सिलेंडर वहाँ आ रही है 11,500 में, 11,000 में, 1,100 रुपये में, 1150 में। अब 200 और कम कर। अरे अभी 200 कम, अभी 5 साल में अभी इलेक्शन आ रही है, 200 कम करा। 4 साल में अभी इलेक्शन आ रही है, अभी 200 रुपये कम करा। इससे पहले क्यों करना कम न करा? क्यों ना कम करा? क्या नाम है भैया? प्रदीप। क्या लग रहा है 24 में आ रहा है 24 का चुनाव? 24 के चुनाव में बेरोजगारी महंगाई के कारण ये सरकार अभी जा रही है, क्योंकि युवा बेरोजगार है, किसान परेशान हैं, आम महिलाएं परेशान हैं। जो देश की आधी आबादी है वो किचन में जाने के बाद जो 2 प्रकार की सब्जियां बनाती थी, अब वो तेल मिर्च मसाले और नमक की बातें करती हैं। तो वो तो आधी आबादी तो ऐसे ही नाखुश है उनसे। तो वो जब आधी आबादी जब उनके अगेंस्ट में वोट करेंगी ना महंगाई के कारण, तो सरकार तो ऐसे ही चली जाएगी। कह रहे हैं 350 पार, जनता भी साथ है इस बार भी। कितना? 350 पार इस बार भी। 350 पार, ये दिन में सपने दिखने जैसी बात है। ये मुंगेरी लाल के जो हसीन जो सपने देखे जाते हैं ना,
कि 350 क्या, उनको तो 550 के 550 500 कितने जितने भी हैं 580 या जितने भी तो हैं आपको सारे ऐसा लगता है जो तिगड़ी बनी है 4-5-6 लोगों की, ये सरकार चला के देश चलाएगी? सुनो मेरी बात, तिगड़ी क्या मोदी की नहीं बनी क्या? नहीं, मेरी बात को समझिए आप। यहाँ पर एक आदमी है, कम से कम राजस्व तो बैठता है ना, राजा तो राजा की तरीके से तो काम करेगा ना। यहाँ तो जितने भी मंत्री हैं ये सभी बन जाएंगे क्या? आप ये बताइए, आज तक देश में भाई मेरी बात सुनिए, मोदी के 5 काम गिनाइए। 5 काम: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दूसरा मुद्रा योजना, तीसरा उज्ज्वला योजना, घर घर सिलेंडर पहुंचा, और चौथा योजना सिलेंडर के दाम 400 रुपए थे उसके लिए जो उज्ज्वला योजना देता था, और अब जो सब्सिडी फ्री आ रही थी वो हर आदमी सब खत्म हो गई। हाँ, वो खत्म हो गई, मानते हैं। बढ़िया ये 200 रुपये है। अरे सब्सिडी नहीं आ रही है, मैं इस बात को बोल रहा हूँ, मैं नहीं आ रही। मैं ये तो कहना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे जो काम होने चाहिए वो तो हुए। एक देश की वाली बात कर रहे हैं, और अगर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उस लेवल पे हम बोल सकते हैं कि बेरोजगारी वाले में मामले में मैं कम मानता हूँ। नितिन गडकरी का काम मैं गिना सकता हूँ, रोड का इतना अच्छा काम पिछले 50 वर्षों में कभी नहीं हुआ। महंगाई है या नहीं है? महंगाई है। बीजेपी का वादा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। 72 सालों में जो नहीं हो पाया वो बहुत सारे ऐसे काम हुए ना, जो पहले तो आप स्ट्रक्चर ठीक करेंगे ना, जब आपका घर ही पूरा खराब होगा तो आप नींव मजबूत करेंगे या मकान पहले खड़ा कर देंगे। आज सेक्टर 63 में इतनी नौकरी मौजूद है, हर रोज भर्ती हो रही है, एमसीएम में भर्ती हो रही है, जेट टाउन में भर्ती हो रही है। पहले चाइना से माल आता था, अब पीसीबी हमारे इंडिया में बन रही, नोएडा के अंदर बन रही। ऐसा हुआ कभी 72 साल में? आप बताइए। कम से कम कांग्रेस कह रही है 72 साल में ऐसा भी नहीं हुआ, चीन अंदर घुस गया। अरे 2 स्ट्राइक आपके सामने करवा दी, सर्जिकल स्ट्राइक करवा दी, एयर स्ट्राइक चाहिए, और कितना चाहिए? पुलवामा में शहीद हो गए जवान। आप तो ये कह रहे हैं कि पुलवामा करवा दिया, लेकिन जब भी आतंकवादी हमला होता है वो तो किसी के राज में भी होता है। इसके लिए रॉ बनाई है, इतनी एटीएस बनाई है, वो ही नहीं कर पाती। जांच नहीं कर रही है मोदी सरकार इस पे। क्यों नहीं कर रही है? अरे जब हमला हुआ उसके पढ़े लिखे हैं? हाँ बिल्कुल। सत्यपाल मलिक को जानते हैं? नहीं, सत्यपाल मलिक को मैं नहीं जानता। गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, जब पुलवामा हुआ। क्या कह रहे हैं वो कि हमारी भाजपा की वजह से हुआ। हाँ, उन्होंने कहा कि मैंने पहले कहा था, इन्होंने मेरी बात तो नहीं माना। ये सत्यपाल मलिक ने कहा, मैं मानता हूँ इस बात के लिए। तो जांच क्यों नहीं हो रही? तो उतने साल में क्यों नहीं हुए? आप जब बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं दूसरी जगह तो आप बोल रहे हैं, अगर बोलना था तो तभी बोलते ना, पिछले 9 साल में। मुझे चुप रहने के लिए कह दिए। आप क्यों बोल रहे हैं? अभी भी तो बीजेपी अब थोड़ी चुप है वो। क्यों? आप तो बीजेपी से हट गए। बस जो आदमी बीजेपी छोड़कर जाएगा वो उसकी बुराई करेगा। जो आदमी, ये तो पार्टी वाली बात है। आप कैसी बात कर रहे हो? आप जिस पार्टी में कल तक थे, जो कांग्रेस में कितने टाइम रहा, जो इतना बड़ा आदमी जो अभी एमपी का वो था, अब वो बीजेपी में आ गया तो वो कांग्रेस की बुराई करता है। ये तो इनकी आपस की बात है। जिसको पार्टी में रहेंगे उसकी भलाई करेंगे, जो पार्टी छोड़ कर जाएंगे तो उसकी बुराई करेंगे। बीजेपी के नेता भी कहते हैं देवेंद्र फडणवीस चक्की पिसिंग कहते, सुना है वो? हाँ बिल्कुल कहते हैं। आप क्यों जेल में नहीं डाल रहे अजित पवार को? नहीं, अब देखिए ये इनका वॉशिंग पाउडर से धुल गए क्या? नहीं, धुले नहीं है। मैं किसी भी पार्टी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ कि इतने सारे जो करप्ट इकट्ठे हो जाएंगे उससे आप लगता है सरकार अच्छी चलेगी? आप सही हैं आप बताइए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप कह रहा हूँ, मैं आपको घर का मालिक बनाता हूँ, है ना। आपके 4 भाई हैं, अगर चारों ही मालिक बनेंगे तो घर अच्छी तरह चलेगा ना। मुखिया तो एक मजबूत होना चाहिए। अगर राहुल गांधी बैट टू बैट अकेला लड़े तो मैं बोलता हूँ राहुल गांधी को बनना चाहिए, एक अच्छा आदमी है, लेकिन वो पूरी तिगड़ी बना के इंडिया बना के जो कर रहे हैं उसमें ये गवर्नमेंट 5 साल कभी नहीं। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी अकेले लड़े? हाँ बिल्कुल अकेले लड़े। अगर लड़ना है किसी व्यक्ति से तो धूपे धू बराबर लड़े, है ना। ऐसे करके 5-5 आदमी को, 6-6 आदमी धूपे धू मोदी क्यों नहीं लड़ते? लड़ तो रहे हैं। एक अकेला नाम मोदी से ही पूरा चुनाव जीता हर जगह। मोदी के अलावा कौन से नाम? मोदी जी के साथ कितने गठबंधन है भाई? गठबंधन है, कितने हैं? 13 गठबंधन है टोटल। 38 गठबंधन है। हमें तो 13 मालूम है जो मजबूत वाले, ऐसे तो 50 बता दे। नहीं, मैं आपसे ये नहीं कह रहा। उनके संग 100 गठबंधन है, लेकिन 100 बोलने नहीं आते ना। उनके साथ 100 कहाँ से हो गए? अरे मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि गठबंधन चाहे कितने भी हैं, लेकिन राजा की तरह काम तो एक ही आदमी कर रहा है। वोट तो मोदी के नाम पे मिल रहा है। अगर 50 भी गठबंधन है तो गाँव में किसी एक गठबंधन का नाम पूछ लो, आदमी मोदी के नाम पे वोट दे रहा है ना। 1 मैन आर्मी। अगर हारती है तो टिकट नड्डा पे फोड़ देते हैं। अरे तो कहाँ हारी बताओ? कर्नाटक कौन जीता? अरे अब आप ऐसे करोगे तो हम तो पंजाब भी हारे। हिमाचल कौन जीता? हिमाचल नहीं जीते। तो देखो, अगर हम राज्य की बात करें तो राज्यों के चुनाव से और प्रदेश के चुनाव में और क्या बोलते हैं देश के चुनाव में बहुत अंतर है। प्रदेश की जनता, अब अगर आपके गली में चुनाव हो मेंबर का तो आप व्यक्ति देख के तो चुनोगे ना, कि पार्टी देख के चुनोगे। आपके गली में जब भी मेंबर का चुनाव होगा या पार्षद का चुनाव होगा तो आप व्यक्ति देखोगे, क्योंकि वो आपके नजदीक का व्यक्ति है। लेकिन आप देश, अब लोग व्यक्ति राहुल गांधी को देख रहे हैं। हाँ, तो हम कह रहे हैं देख ले, हम कब मना कर रहे हैं इस बात को। अगर वो इतना बढ़िया काम कर देंगे तो हम बिल्कुल सपोर्ट कर देंगे, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि वो अकेले नहीं लड़ रहे हैं ना। वो तो ममता बनर्जी को भी साथ लेके आ रहे हैं, इसको भी साथ लेके आ रहे हैं, अखिलेश बाबू को भी साथ लेके आ रहे हैं। इस तरीके से गवर्नमेंट चलती है क्या? गवर्नमेंट चलाने के लिए किसी एक आदमी का कन्वेंस से रिजल्ट आना चाहिए। इनकी बातों से नहीं, इनकी बातों से सहमत नहीं है। जब भी अभी तो गठबंधन का समय चल रहा है। 2000 सबसे बड़ा किसानों को 2000 रुपये दे रहे हैं 3 महीने में। गरीब को कौन सा सिलेंडर को और कौन सा एसटीडी इसने कम करा।
गरीब का किसी खाते में सुनो 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 सुनो, मैं करीब बात कहता हूँ। मोदी ने किसानों को 2000 रुपये दे रहे 3 महीने में, किसी खाते में गरीब का आदमी का किसी खाते में आ रहा है 500 रुपये है, ये आ जा। भाई कोई गलत कह दो तो तुम बताओ। एक सुनो, अगर मोदी ने अमीर को अमीर करा, इन्हें बच्चे गरीब को भी अमीर करा। ना ना अभी नहीं किया। सुनो सुनो सुनो, आज हापुड़ में तुम जाओ नहर पे, अमीर को मकान मिला, गरीब को ना मिला, कागज मिला। सुनो सुनो, एक अगर मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, छोटी सी बात, अगर गरीब को, किसान को 2 बीघा जमीन है, 2000 रुपया हर 3 महीने में आता, गरीब को कोई सिलेंडर को 950 1100 आता है ना, अभी 200 रुपये कम करा। हाँ कम करा 200 रुपये। इलेक्शन आ रही, इलेक्शन सुनो सुनो, अब इससे पहले भी कम से कम वो 2000 रुपया तुम गरीब के खाते में डालता था, तो गरीब भी 15 लाख का वादा किया था। क्या करा, किसी को ना मिलता, ना मिलता। वो बैंक में चले जाओ तुम, वो करता इलेक्शन का टाइम ही, इलेक्शन टाइम ही करता। अब बताओ भाई, क्या जो भी कहा उन्होंने सहमत है इनकी बातों से? नहीं नहीं, वो इनकी बातों से हम लोग सहमत नहीं हो सकते हैं। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। गठबंधन की तो अभी डिमांड ही है। 2004 से पहले भी गठबंधन की सरकार थी और 2004 के बाद भी, 2014 के बाद भी गठबंधन की सरकार चल रही है। 2004 के बाद जो आई सरकार वो ये यूपीए की थी, और उसके पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री बने थे, उस समय भी बहुत सारी पार्टियों की सरकार मिलीजुली गठबंधन थी जो एनडीए कहलाई, अभी भी है। लेकिन अभी क्या है ना कि अभी जो मेन मुद्दे जो हैं, बेरोजगारी, महंगाई, ये चरम सीमा पे है। अरे चरम सीमा पर है, खत्म हो जाएंगे, मोदी जी को लाइए पहले। नहीं ला सकते, इसलिए कि देश बेकारी के कगार पे है और गृह युद्ध छिड़ सकता है।